नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं पूरी पॉलिटी के मेन टॉपिक्स को कवर करूंगा जो आरओ एआरओ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज क्लास 1 है। तो संविधान को शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एक टैगलाइन है जो हमें याद ही होनी चाहिए पॉलिटी पढ़ते हैं तो। उसके बाद में बात करें हम कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को लेकर 3 महत्वपूर्ण केस हैं जो हमें याद करने हैं और करने हैं। वो 3 केस कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस 1960। इसके बाद जो केस है जो हमें याद रखना है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973। तीसरा जो केस हमें याद रखना है वो है एलआईसी इंडिया केस 1995। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जो केस हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं प्रस्तावना के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो 1960 का बेरूबारी केस कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती केस कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग है। और एलआईसी इंडिया केस 1995 कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, जो 3 केस हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एस्पिरेंट को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं प्रयास कर रहा हूं कि पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं ताकि आरओ एआरओ का जो एग्जाम है उसमें आपकी वो सहायता करें। अब हम आगे अगर बात करें इसी कड़ी में, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत पर आए, कौन कौन से उन्होंने एक्ट भारत में लगाए और उन एक्टों का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोटा मोटा देखें तो 1600 से और 1765 तक एक कालखंड हम इसे मानेंगे। उसके बाद में 1765 से और 1857 का कालखंड मानेंगे। उसके बाद 1857 से और स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 तक के कालखंड को मानेंगे। ब्रिटिशर्स जब भारत आए 1600 से 1765 में, तो इन 165 वर्षों में उन्होंने केवल व्यापार किया, केवल और केवल व्यापार किया। उसके बाद में 1765 से 1857 का जो फेज है, यहां पर ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया। व्यापार करने के साथ साथ एक ट्रिक मैं याद रखता हूं, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। फ्रेंड्स दोबारा सुनिएगा कि 1600 से 1765 तक कंपनी ने केवल व्यापार किया। 1765 से 1857 तक व्यापार करने के साथ साथ कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। उसके बाद में 1857 में 1857 की जब क्रांति हुई जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, उसके बाद में पूरी तरह से प्रशासन की ठान ली कि हम तो भारत पर प्रशासन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ये कालखंड आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद बात करी जाए तो हम एक्टों की बात करते हैं। प्रमुख एक्ट कौन कौन से हैं जिनका भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा है? तो सबसे पहले इस कड़ी में आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अपने आप में लाजवाब। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजा आएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
देखिए फ्रेंड्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इससे मुझे प्रमुख बात याद रखनी है वो क्या है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये जो एक्ट था ना 1773 का, ये ब्रिटिशर्स के पैर जमाने का एक जरिया था भारत में। तो ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग होती है ना ब्रिटिशर्स की इंडिया में केंद्र में प्रशासन की, वो इसी एक्ट से होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इसमें क्या याद रखेंगे आप कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और यह एक्ट भारत में एक तरह से नींव थी प्रशासन की ब्रिटिशर्स के। ये दो तो महत्वपूर्ण पॉइंट आप चाहे और कोई याद रखे ना रखे, इन दो पॉइंटों को तो याद रखना है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और आता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये तीन महत्वपूर्ण एक्ट आपको 1773 में याद रखने हैं। कौन कौन से? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यह एक्ट भारत में ब्रिटिशर्स के प्रशासन की नींव का एक जरिया था, और इसी एक्ट के माध्यम से 1773 के एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद 1773 के बाद हम बात करते हैं 1781 के अधिनियम की। 1781 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय की इन्होंने स्थापना तो कर दी 1773 में, लेकिन इतने चालाक थे कि 1781 में इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व से सर्वोच्च न्यायालय अलग रहेगा, उसे राजस्व के मामलों से कोई इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल के मामलों के साथ उसे कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर कह दिया जाए तो 1781 का अधिनियम ये कहता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय आप जो काम आपको करना है करो, लेकिन कंपनी के साथ छेड़छाड़, कंपनी के मामले में टांग अड़ाओगे नहीं। आप मोटा मोटा आप ऐसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, मैं एक बार साइड में लिख देता हूं जो एक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं। दोस्तों ये तो जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये तो याद होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का सॉरी 1781 का अधिनियम। ठीक है, 1781 के बाद में अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी जो आपको मुख्य चीज याद रखनी है वो ये है कि देखो दो तरह